अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के फरमाइश का वीडियो ज़्यादा अरख किस तरह निकालें। गुड़ अगर हम ज़्यादा लेंगे तो साइडों से उबलता है, सही से नहीं निकल रहा। तो इसीलिए आप लोगों के फरमाइश पर आप लोगों का पसंदीदा आज की टॉपिक ज़्यादा अरख किस तरह निकालेंगे विदाउट गुड़, यानी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। मेन इंग्रेडिएंट होंगे, देखें बहुत कम अमाउंट में ले रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को मेज़र करके भी बताऊंगी कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं कितने अमाउंट में ले रही हूँ। सिर्फ 100 ग्राम के अराउंड में गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने जैसे पैकेट्स बाई करके लाई वैसे ही आप लोगों से बता रही हूँ, यानी केजी शुगर, केजी टी पाउडर। तो इतना अमाउंट नहीं लूँगी मैं टी पाउडर और शुगर का। मैं इसके अंदर हाफ यानी 500 ग्राम टी पाउडर और उसके साथ साथ 500 ग्राम शुगर यूज़ करते हुए आज हम ज़्यादा अरख किस तरह निकालेंगे। आप लोग हमेशा इतने बार पूछ चुके हैं कि ज़्यादा अरख का वीडियो क्यों अपलोड नहीं करते, क्या हम ज़्यादा अरख नहीं निकाल सकते, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। आपके जितने भी ढेर सारे सवाल होंगे सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बट वीडियो का लेंथ आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कंप्लीट से वॉच कर लीजिए, क्योंकि हाँ, घर पर ही हम ज़्यादा अरख क्यों नहीं निकालते, ये सब कुछ आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखें जी, कंप्लीट से स्किप मत कीजिएगा। कभी भी आप अरख बनाएं तो थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, यानी गुड़ को कंप्लीट से स्किप मत कीजिएगा। उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी का पावर रहता है वो गुड़ से बहुत अच्छा रहता है, यानी अरख बनने के बाद जो स्ट्रांग रहने के लिए, लॉन्ग टाइम तक हमारे नेल्स पर रहने के लिए गुड़ का रहना ज़रूरी है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं तो बाउल भी ज़रा बड़ा ही होना चाहिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखें मेरा बड़ा सा बाउल, ये मुझे ना बेगम बाज़ार पर शॉपिंग पर गई तो वहाँ पर मुझे दिखा, बट बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये टी बनाने का है बोल रहे थे वो लोग, बट अरख निकालने के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल रहेगा। देखिए इसका वेट मैं चेक कर रही हूँ कितना होगा। बहुत लाइट वेट भी है, ज़्यादा हेवी भी नहीं है। इस तरह लंबा सा चौड़ा सा बाउल रहेगा तो अरख भी बहुत अच्छे से निकलेगा। तो जी, अगर हम इस तरह टाइप के यूज़ कर रहे हैं तो मिडिल में यानी अरख कलेक्ट करने के लिए भी इसी तरह के जग्स या बाउल्स या ग्लास इस तरह के रखना होगा। यानी अगर हम चौड़े से केक पैन्स यूज़ कर रहे हैं तो चौड़े से बाउल, यहाँ पर मैं लंबा सा यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए इसके अंदर रखने के लिए भी एक लंबा सा लाइट वेट ग्लास या जार यानी स्टील का कुछ भी एक रख दीजिए। तो इस तरह इसको हम सेंटर में रखेंगे और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसको हम बहुत ही इत्मीनान से ध्यान रखते हुए साइडों से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, क्योंकि देखें सबसे पहले मैं गुड़ को ऐड कर रही हूँ। मेरे वीडियोस डेली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसका रीज़न भी मैक्सिमम आप लोग जानते ही हैं, ऑर्डर्स के वजह से भी थोड़ा वीडियोस डिले हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ऑर्डर्स आप जैसे ही कंफर्म कर देंगे 2 या 3 दिन के बाद यहाँ से भेजना पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑर्डर लेने के बाद प्रिपेयर करने के लिए, पैक करने के लिए 1 और 2 डेज़ लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपका ऑर्डर कंफर्म करके भेजने में। इसीलिए आप अर्जेंट पर जल्दी आके हमें अर्जेंट है, बस ये तारीख तक आ जाएगा, फलाने डेट पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोगों को ऑर्डर चाहिए, चाहे अरख का हो या नेल्स मेहंदी का हो, तो बिफ़ोर यानी एक 10 डेज़ बिफ़ोर ही ऑर्डर कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा और मुझे पैक करके प्रिपेयर करके भेजना भी आसान, दोनों का काम भी आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पर मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर दी। और हाँ, जो हमने मिडिल में बाउल रखा ना, उसको रख के ही साइडों से इस तरह स्पून से डालते जाइएगा धीरे धीरे।
अगर हम मिडिल वाला बॉल निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो अंदर पूरा मिक्सचर फिर मिक्स हो जाएगा, यानी सेंटर में प्लेस करके रखना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारा इंग्रेडिएंट। इस तरह के प्रोसेस यानी ज़्यादा अरख के प्रोसेस हम घर पर नहीं प्रिपेयर कर सकते। इसका रीज़न भी आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों मैं नहीं बताती, इसका प्रोसेस हम गैस पर क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, इससे क्या होगा, सब कुछ आप देख लीजिएगा। ज़्यादा अरख को कोई भी हो, ज़्यादा अरख बनाने वाले भट्टी का जो प्रोसेस होता है, बड़े से बड़े लकड़ी के चूल्हों पर लगा के थोड़ा सा फ्री प्लेसेस देखकर, यानी ओपन प्लेसेस, साइडों में घर नहीं रहे, यानी थोड़ा सा ओपन प्लेस देखकर उस प्लेसेस पर इस अरख को यानी ज़्यादा अरख को प्रिपेयर करते हैं। हम घर पर ज़्यादा अरख प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। एक 250 ml 350 ml ओके, बट ज़्यादा यानी लीटर वाइज अरख हम घर पर प्रिपेयर करना उतना आसान नहीं है। इसका रीज़न भी आप लोगों को वीडियो कंप्लीट से देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो ये देखें कंप्लीट से सेटअप तो हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, वही ओल्ड कढ़ाई जो हमेशा 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 यूज़ करती हूँ, ये इतना अच्छा काम आ रही वो ओल्ड कढ़ाई के। थोड़ा अरख बनाने के लिए भी छोटे से बॉल्स पर भी वही कढ़ाई यूज़ हो रही, और ज़्यादा अरख बनाने के लिए बड़े से बॉल्स पर भी वही ओल्ड कढ़ाई। यस, मैं बात कर रही थी यही वाली ओल्ड कढ़ाई की। अगर आपके पास ये देखें बेस कितना राउंड शेप, एक एग का शेप आके है। अगर इस तरह की आपके पास कढ़ाई भी ना हो तो भी परवाह नहीं, कौन सा भी एक स्टील का हो या सिल्वर का बाउल ही सही, आप उसके ऊपर रखकर प्रिपेयर कर लीजिए। तो यस, यही मैं इसके ऊपर रखूँगी, बट रखते वक्त चेक कर लीजिएगा कि जो हमारा नीचे वाला है यानी इसके ऊपर बैठना चाहिए, और वो जो मिडिल में हम रखे अरख खाने के लिए उसके ऊपर कढ़ाई टच नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद का प्रोसेस आप जानते ही हैं, वाटर से हाफ कढ़ाई पानी को फिल कर दीजिए। तो चलिए जी चलते हैं किचन में। तो प्रोसेस क्या है आप जानते ही हैं, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रख लीजिए, फ्लेम को थोड़ा हाई पे ही रख दीजिए। 15-20 मिनट हमेशा कहती हूँ मैं, बट अब ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रहने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगेगा, यानी 40 to 50 मिनट्स लगेंगे कंप्लीट से अरख होने के लिए। बट क्या होता है ये देखिए, इतना धुआं आएगा यानी स्मोक सारे घर में, आजुक बाजुक अड़ोस पड़ोस सब को तकलीफ़ होगी, ये तो 100% है, क्योंकि जो भी है कहना आप लोगों से ज़रूरी है। और ज़्यादा आ रहा था, मैं शूट करना भूल गई। पूरा जो किचन रहेगा आसपास अड़ोस पड़ोस में हर एक को ये स्मेल घाट, यानी छोटे बच्चे रहे तो उन लोगों को भी कॉफ, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जब हम घर पर प्रिपेयर करते हैं। तो बात आती है अरख की। तो देखें बेहतरीन अरख आएगा, अरख आने में नो डाउट, क्योंकि हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले, गुड़ को भी ज़्यादा ऐड नहीं किया, टाइम भी बहुत देर तक रखे। तो कंप्लीट से ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कहना था मैं आप लोगों से सब कुछ बता चुकी कि अगर आपके घर पर पॉसिबल है, अगर आप कहीं थोड़ा गांव से बाहर रहते हैं, कहीं यानी आसपास नहीं है कोई भी, आप बना सकते हैं, तो तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, वरना घरों पर बनाना बहुत मुश्किल होता है ज़्यादा अरख को। तो यही था मेन रीज़न कि मैं घर पर ज़्यादा आप लोगों को नहीं बता सकती कि अरख को क्यों नहीं बताते, ज़्यादा अरख किस तरह निकलता है। ये देखें इसका स्टेन देखें, बस मैंने बाउल को टच किया तो किस तरह आ रहा, स्टेन आएगा, अरख आएगा, सब कुछ आएगा, बट ज़्यादा अरख घर पर निकालना बहुत मुश्किल की बात है। तो दोस्तों इस तरह प्रोसेस आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, ये कम्प्लीटली आपके डिसीजन पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपका घर थोड़ा दूर पर यानी आसपास कोई भी नहीं है, थोड़ा सा हटके है, आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा धुआं आएगा यानी ज़्यादा से स्मोक आएगी तो भी परवाह नहीं, चलेगा। अगर इस तरह का सिचुएशन पॉसिबल हो
तो ही प्रिपेयर कीजिएगा, वरना आजुक बाजुक यानी घर पर छोटे बच्चे अगर रहेंगे तो भी बहुत प्रॉब्लम यानी एक ठास के तरह हमारे गले में आता है। तो यही एक रीज़न है कि हम घर पर ज़्यादा अरग भी नहीं निकाल सकते और इस अरग को भट्टी वाले प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। तो देखें यहाँ पर 500 ml यानी हमने हाफ़ kg शुगर, हाफ़ kg टी पाउडर यूज़ किया और अरग आया 1/2 लीटर। तो देखें कौन्स के अंदर रुकावट होती है, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा यूज़ करने से पहले। इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे तो कौन्स बना के अप्लाई करते वक्त कोन के निब के पास रुकावट आ सकती है। तो हाँ, हम क्या करें, बिज़नेस करने वाले यानी अरग नहीं निकाल सकते हैं तो बिज़नेस नहीं कर सकते क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरग को आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। यानी आप लोग कहेंगे जोया आपको बिज़नेस आना है इसलिए इस तरह कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर आपको अरग अवेलेबल रहेगा। आपको जहां सही लगे, जहां पर आपको अच्छा दिखे, यानी फर्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऑर्डर करके उसका स्टेन चेक कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे पास से भी अरग को बाई कर सकते हैं। मेरे पास वाला जो अरग रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 अरग रहेगा, बहुत अच्छा इसका स्टेन भी आएगा। ये देखें, आप लोग कहते हैं ना अरग मीन्स बहुत लाइट वेट होता है, पानी की तरह होता है, क्या इसके अंदर आप वाटर ऐड करते हैं? इतने पतले पानी से स्टेन आता है क्या? तो हाँ, अरग कहते ही इसी को है, बहुत अच्छा स्टेन आएगा। आप इंस्टाग्राम पर बहुत ऐसे पेजेस मिलेंगे बिजनेस के जो मेहंदी, नेल्स मेहंदी के करते हैं, उनके पास भी मिल सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो मेरे पास से भी बाई कर सकते हैं। मेरे पास से इस तरह का बहुत ही प्यारा सा अरग बाई करना हो या डायरेक्ट नेल्स मेहंदी ही बाई करना हो, आप आ जाइएगा। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को यहाँ पर दे दूँगी, वहाँ पर आना है, मुझे फॉलो करना है और आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। अगर आपको ओके दिखा तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और 5 to 6 वर्किंग डेज में आपके दिए हुए एड्रेस तक पहुँच जाएगा। हाँ दोस्तों, ये देखें, इसको क्लीन करना भी आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा इस बार क्योंकि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है ना। तो देखें, मैंने एक लंबा सा चमचा स्टील का लेकर थोड़ा साफ़ किया, एक 5 से 10 मिनट का टाइम भी लगा। बट हाँ, ज़्यादा अरग नहीं निकाल सकते घर पर, मैं ये कह रही हूँ। बट थोड़े बहुत ही अरग के लिए भी आपको इस तरह का बाउल, जो ये मैंने टी का बनाने वाला बाउल दिखाया, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखें, यस, अरग को अगर आप लोग स्टोर करके रखना हो तो मैंने बताया था एक बॉटल में या ग्लास जार में, या अगर जो हमारे पास वाटर बॉटल्स रहते हैं उसको भी यानी उसके अंदर भी अरग को रखकर हम स्टोर कर सकते हैं। बट फ्रिज में रख के स्टोर करना ही बेहतर होगा बाहर रखने से, क्योंकि फ्रिज में रखने से लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा और फ्रेश भी रहेगा हमारा अरग। तो यही रीज़न है हम अरग को फ्रिज में रखते हैं। तो आप लोगों का और एक सवाल ये होता है कि देखें दोस्तों, आप अगर बिज़नेस करते हैं, ज़्यादा अरग यानी मैदा यूज़ करते हैं, तो आप लोग पूछते हैं कि हम कितना साइज़ वाला कोन्स बनाएं, पैकिंग क्या है। तो अगर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में वीडियो चाहें तो इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, उससे पहले ही मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक वीडियो शेयर करूंगी कि मैं बॉक्सेस कहाँ से लाती हूँ, किस तरह पैक करती हूँ, सब कुछ ना मैं हल्के हल्के से यानी कम खर्चे में एडजस्ट करती हूँ। आप लोग वो वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस है कि हमें बिज़नेस करना है, हमें कहाँ से लेना है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, या आप कहीं एड्रेस दे सकते हैं क्या? तो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगी मैं आप लोगों को, कम खर्चे में हम किस तरह सब कुछ पैक करके भी भेज सकते हैं। और हाँ, अब आती है बात कि हम कोन्स को किस तरह सेल करें। तो आप नॉर्मली कहीं पर भी देख लीजिए, 3 टाइप्स के कोन्स होते हैं, यानी 10 ग्राम वाले उसको कहते हैं बहुत ही स्मॉल साइज़ कोन्स, 15 ग्राम साइज़ यानी मीडियम साइज़, और एक आता है 20 ग्राम यानी बिग साइज़ वाला, और कहीं कहीं पर 25-30 आता है। बट
उतना नहीं चाहिए, लास्ट 20 ही रख दीजिए। क्योंकि ना नेल्स मेहंदी के कोन्स ऐसे होते हैं कि हाथों के लगाते हैं ना जैसे, वैसे नहीं होते। ये नेल्स मेहंदी थोड़ा बहुत हम लगाने के बाद उसके अंदर का आटा जो होता है वो सूख जाना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए 1 से 2-3 बार कोट करते हैं ना हम नेल्स पर, बस उसके बाद हम उसको साइड में रख देते हैं। यानी ऑलमोस्ट वो कोन हमारा ख़त्म हो जाने को आ जाता, हम उसको साइड में यानी उसको निकाल देते हैं, दूसरा यूज़ करना चाहिए। ऐसा ही करना ही बेहतर होगा। अगर हम 40 ग्राम 30 ग्राम इस तरह बड़े साइज़ वाले हाथों के मेहंदी के कोन के तरह बनाएंगे तो एक कोन के पीछे ही हमें टाइम लगाना पड़ता और उसको स्टोर करके रखना पड़ता, बहुत केयरफुली से देख लेते आना पड़ेगा। इसीलिए नेल्स मेहंदी का कोन, इसका रीज़न भी ये है कि हम बहुत बारीक से कोन्स आते हैं, एक लंबी सी स्टिक के वाइज आते हैं, 3 साइजेस में ही होते हैं। हर जगह मैक्सिमम मार्केट में मिलने वाले, हर जगह आपको दिखाई देने वाले कोन्स, उसका साइज़ होता है 15 ग्राम। अगर कोई होलसेल में आपको बेच रहे हैं कम प्राइजेस में, वो होता है 20 ग्राम साइज़, इस तरह। तो मैं आप लोगों का इसका डिटेल में भी वीडियो बताऊंगी कि किस तरह कोन्स को रखना है और किस तरह सेल करना है। क्योंकि कोन्स को एक बार हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे ना, यानी बिज़नेस पहली बार लगाए हैं तो कस्टमर्स को हम जैसा आदत डालते हैं वैसे ही आदत हो जाती है। यानी हम स्टार्टिंग में खुश हो के चलो इतने कम को दे देंगे, ऐसा ही कर देंगे। अगर ऐसा हम फर्स्ट स्टेप ले लेंगे तो कस्टमर्स के दिल में यानी माइंड में एक बैठ जाता है कि अरे हाँ, इनका कोन ना 15 रुपये में ही है। तो ऐसा मत कीजिए, हर चीज़ आप कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत होती है, आपका अरख होता है, आपका मैदा होता है, आपके सेलो शीट्स होते हैं। हर चीज़ बिना ख़रीदे बिना पैसे डाले कुछ नहीं आता। तो इसीलिए हर एक का, छोटे छोटे का भी आप प्राइस डाल लीजिए, आप अपना कैलकुलेट कीजिए। अगर आप लोगों को इस पर भी यानी कंप्लीट कैलकुलेशन पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए, उस पर भी एक वीडियो बताऊंगी। क्योंकि कैलकुलेशंस ना हम पहले एक अच्छे से आइडिया रखना चाहिए कि हमारा कोन इतने में ही जाना है। अब जाए ना जाए, थोड़े दिन के बाद ही सही, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा ये समझ के हम लो प्राइस रखेंगे तो क्या होता, उससे कस्टमर्स के माइंड में एंड वैसे ही बैठ जाता कि अरे हाँ, परसों तक लेटेस्ट में इतना कम प्राइस था, अब इतना ज़्यादा कह रहे हैं। ऐसा नहीं, आपका प्रोडक्ट अच्छा रहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटी होना चाहिए। बस आज नहीं तो कल ही सही आपके कस्टमर्स आपके पास ही आएंगे। तो देखिए बातों बातों में ही ये देखें, ये पेस्ट ये भी जा रहे हैं ऑर्डर्स पर। अगर आपको बिजनेस करते हैं बट अरख मैदा मिक्स करना ये सब कुछ टाइम टेकन प्रोसेस अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इस तरह रेडीमेड पेस्ट भी मेरे पास से जाते हैं। हाँ, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि इस पर जो हम अटैच करते हैं वो स्टिकर्स कहाँ अप्लाई करना, कैसे आते हैं, हम कोन्स के ऊपर लगाना या नहीं, और ये एम्प्टी कोन्स यानी शीट लेना बेहतर होगा, प्री कट सी लेना बेहतर होगा, किस तरह रोल करें, फोल्ड करें, फिल करें, सब कुछ हर वीडियो आएगा। बट मैं थोड़ा अपलोड करने में लेट कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। क्योंकि दोस्तों मैं भी समझ सकती हूँ जो स्ट्रगल्स आप ले रहे हैं वैसे ही मैंने भी फेस किया था कि कवर्स कहाँ मिलेंगे, नीलगिरी ऑयल कहाँ मिलता है, हिन्ना पाउडर क्या होता है, फ़िल्टर किया हुआ क्या होता है, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। तो मुझे ना गाइड करने वाले भी कोई नहीं थे। मैंने अपने आप से ही डेली ये सीखना, ये कुछ सीखना, मैं कुछ करना, इस तरह कोशिश करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक के आप लोगों के पास तक पहुँच गई। बहुत अच्छा दिखता है कि जब आप लोग इतने प्यार से मैसेजेस भेजते हैं कि जोया दीदी आपका देखकर यानी आपके आइडिया से ही हम लोग बिज़नेस स्टार्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा। अगर कोई भी रमज़ान आ रहा है, इससे पहले आपके आसपास में नेल्स मेहंदी नहीं मिल रहे हैं, फ्रेश नहीं मिलते, बहुत कम मिलते। अगर कोई आप लोग भी इस तरह की सोच रख रहे हैं कि क्या हम भी स्टार्ट करें,
तो जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दीजिए। बस 2-3 मंथ्स ही है, 3 मंथ्स भी नहीं है, जनवरी फरवरी बस 2 मंथ्स ही है। तो जो कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, जितने भी प्लानिंग्स हैं, पहले ही यानी 1 मंथ बिफोर ही आप सब कुछ प्लान कर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेशन यानी एक क्लैरिटी होना चाहिए, क्या हम स्टार्ट करने से सच में ऐसा होगा। यानी मैं बोल रही वीडियोस देख के एंकरेज हो गए, आप स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं। बिजनेस के लिए कंप्लीट से पेन पेपर लेके एक चार्ट बना लीजिएगा और हर एक का हिसाब करके देख लीजिए। तो ये देखें, जो मैंने ये नेक्स्ट डे का है क्लिप। यस्टरडे मैंने अपने हाथ पर डाल के अरख को बताया था कि ये प्यूरिटी है, एकदम नेचुरल अरख है, ये पानी जैसा दिखता है बट इसका स्टेन बहुत अच्छा आएगा। ऐसा आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, यानी डायरेक्ट अरख हाथों पर मत डालिए। बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं कि इतना पतला, इतना लाइट वेट है, इसको अरख कहते हैं, क्या इसे स्टेन आएगा, अरख यही होता है क्या। आप लोग पूछते हैं कि क्या जोया दीदी इस अरख को हम बालों पर अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आप लोगों के फरमाइश पे वो क्लिप भी एक दिन हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, बालों पर अप्लाई करने से होता क्या है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी जो भी टिप्स मैंने बताए हैं ज़्यादा अरख निकालने के, ये देखें क्लीन करने के बाद निकालने से क्या नुकसान होता है, हम घर पर क्यों नहीं प्रिपेयर करते, और निकाले तो निकलेगा या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।